सोमनाथ सेन। और मैंने मोदी केयर सिस्टम में जो मेरा टाइटल है वो है प्लैटिनम डायरेक्टर। वाह। और पिछले 3 सालों से मैं मोदी केयर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और पर्सनली इसके बावजूद भी इस पर्सनली जो मेरा पर्सनल बिजनेस है वो है, मैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मालिक है। मैं मालिक हूँ। और पिछले करीबन 18 साल से ये बिजनेस में करते आ रहा हूँ। लेकिन मोदी केयर बिजनेस हमारे जीवन में इसी तरह आया, जो हमारे जीवन में हमारा फैमिली में बहुत ही हेल्थ चैलेंज था पहले, 3 साल पहले। तो हमारे पास, दोस्तों, हमारे पास पैसा था, लेकिन उस पैसे से हम जब हमारे घर वालों का ट्रीटमेंट करता था, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं मिलता था। तो उसके बाद मैं हर वक्त परेशान रहता था कि कैसे हमारा मम्मी को, हमारे पापा को, हमारा मेरा बीवी को, बच्चे को किस तरह ये प्रॉब्लम से निकल सके। लेकिन इसके बाद जब मैं बड़ा चिंतित था, उसी समय भगवान ने एक इंसान को भेजा भगवान के रूप से। हम जिसको कहते हैं श्री रामचंद्र जी, जिसे मेरा अपलाइन मिस्टर संदीप खां को मैं रामचंद्र कहकर बुलाता हूँ। क्या बात है। तो वो हमारे जीवन में आए। और उसके लिए दोस्तों, मैं एक बार आप सबको बोलूंगा, उसके लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। और इसी तरह उन्होंने हमारे जीवन में आके बोला, सोमनाथ जी, आपका जो दर्द है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो हमको दे दीजिए। और हम प्रॉब्लम ले लिए। उन्होंने हमारा जितने सारे प्रॉब्लम था उन्होंने ले लिया। और उसके बदल में हमको जो दिया, क्या दिया दोस्तों, जानते हैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने मुफ्त पर हमको मोदी केयर दे दिया, गिफ्ट गिफ्ट दे दिया। तो इसी तरह ये 3 साल ये 3 साल हमारे जीवन में हम फैमिली के सब लोग को ऐसे ही नहीं, सिर्फ मैं भी एक बड़ा गैस्ट्रोलॉजी का पेशेंट था, लेकिन हमारा जो अमृत शक्ति, हमारा जो डिटॉक्स, हमारा आंवला जूस और हमारा एलोवेरा एलोवेरा जूस, ये प्रॉब्लम से हमको पूरी तरह से गैस्ट्रोलॉजी के पेशेंट से एकदम आम इंसान बना दिया, एकदम सुस्त स्वस्थ इंसान बना दिया हमको। इसीलिए मैं एक बार आपसे विनती करूंगा, उस व्यक्ति के लिए, उस गॉड के लिए, मिस्टर सुमित मोदी के लिए, जिन्होंने, सुमित मोदी सर के लिए, जिन्होंने ये परिवार, मोदी केयर परिवार तैयार कर दिया हम लोगों के लिए। जैसे हम इतने सारे इंडिया वासी, हम लोग सुस्त रह सके, अच्छे रह सके। तो इसके बाद, इसके आगे हम आज अब देखेंगे हम इस महीने का जो सबसे बड़ा धमाका, और एक जो एक्स्ट्रा पीवी धमाका। देखिए दोस्तों, ये ऑल कंसल्टेंट के लिए क्या दिया गया है, जबरदस्त ऑफर। अब देखिए, जितने सारे न्यू जॉइनर है और एग्जिस्टिंग जॉइनर है, सबके लिए है। लेकिन इस महीने में जितना लोग ज्वाइन किया है, न्यू ज्वाइन किया है, उसके लिए क्या दिया गया, मेंशन पीरियड जो है वो 26 जनवरी से 29 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है एक्स्ट्रा पीवी का। जिसने नया जो लोग इस महीने ज्वाइन किया है, उन्होंने अगर 26 से 29 तारीख तक 50 पीवी अगर बिल करे, तो उनको 50% एक्स्ट्रा पीवी मिल जाएगा। यानी कि 100 पीवी अगर कोई कंसल्टेंट अगर बिलिंग करे, तो उनको फिर 150 पीवी का फायदा मिल जाएगा। और एक बात जान लीजिए, जो एक आईडी में, एक एमसीए में 100 पीवी तक ये फायदा आप लोग ले सकते हो सर। और इसके आगे जो एग्जिस्टिंग जो कंसल्टेंट है, उनके लिए 25% एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये है एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर जो कल तक है। आप लोग इसका बड़ा फायदा ले लीजिए। इसके आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर संजय जी को, जिन्होंने हमको ये मौका दिया है, ये बिजनेस, ये एमसीए करने के लिए। और इसके आगे हम ये जो बिजनेस बिल्डर का जो सेमिनार हमारा चल रहा है, ये हम लोग देखते आ रहे हैं। संजय जी ने ये उपस्थापित किया है। पिछले लॉकडाउन से चल रहा है, फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे हमारा बंगाली में प्रोग्राम हो रहा है, चलता है। और
सैटरडे को हमको हिंदी में हम लोगों को ये बिजनेस बड़ा करने के लिए हमको मौका मिलता है। तो इसके आगे हम जब बात करेंगे जो न्यू प्लान सौमिन मोदी ग्लोबल प्लान 2.0 के बारे में, इसके आगे ये बात करने से पहले आपको बोलेंगे जो अगले महीने फरवरी से अब तक तो हमारा जो प्लान है मोदी केयर का जो प्लान है हम सब लोग जानते हैं जे वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस प्लान है ये। इसके आगे आप लोगों के सामने एक मौका रखा है अभी जो सौमिन मोदी ग्लोबल प्लान 2.0 हमारा जीवन में इसी तरह आ रहा है। तो उसके आगे हम इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से ये हमारे साथ क्लियर हो जाएगा। अभी आप वीडियो वॉच कीजिए। लॉन्ग टाइम सिंस यू स्पोकन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। My promise to all of you has always been to give the best Azadi possible and true Azadi to all of us here in India. I have increased the payout from 62% to 72%, and a lot of that is being funded by me because I feel the better payout will give quicker Azadi. At the same time, some adjustment has been done. In some BVs have been reduced, some have been kept the same, and some BVs will be increased. So that there is a right mix of BV, right mix of payout, right mix of Azadi. I have enhanced the plan. I have bought accumulation back, and the payout bonuses start at 1 PV. I have also split the plan in two parts. One part is the current plan, which is 6 lakh plan, for those who want to make money and live a good life. 6 lakhs is good enough. But for those who want to rule the world, there are 14 lakh as well. So come support me, join in this dramatic plan. It is not a change, it is an enhancement to what we have been doing. And this enhancement is needed because as the world progresses, I feel we need to progress faster. Today we are number 2 in the industry. I would like to be number 1. And this number 1 can only come with this plan, only come with this enhancement, can only come with new products, can only come with accumulation, something that you've been asking for. So let's enhance this plan, let's upnow this plan. It's all up to you. What you want to achieve, what you want to dream, I'm here to support it. I'm here to make sure that Modi Care continuously gives you the best opportunity out there. So join the bandwagon, believe in me like you always have, and you know that all I want is Ferrari for all. I'm not here to make money. I'm here to make you money. I'm looking forward of enhancing this revolution, enhancing the cars, the houses, the bank checks, the diamonds, the trips that you do. Because all I'm concerned, घर घर में आजादी, मोदी केयर के साथ आजादी और आपकी आजादी। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद। तो आप लोगों ने सुना ही लिया दोस्तों, जयसमीर जी ने क्या बात किया है, क्या ऑफर का धमाकेदार ऑफर हम लोगों के लिए लेकर आ रहा है। फरवरी मंथ से ये शुरू हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं जो ये जनवरी मास का जो अभी वक्त है और 2 दिन है, कल एक्स्ट्रा पीवी का लास्ट दिन है, आप लोग ठीक तरह से आपका जो टाइटल है वो बढ़ा लीजिए। और आगे के जाने के से पहले अभी घड़ी आगे है जो हमारा दिल में जो बजता है, अर्थात मेरा मतलब जो बोल रहा हूँ जब मोदी केयर का अभी जो सॉन्ग है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, हम लोग इंडियन हैं और हम जब कभी भी हम लोगों को देशभक्ति का कोई गाना बजता है तब हमारा साथ होता है क्या, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो सब लोग हम लोग मोदी केयर को प्यार करते हैं, हम लोगों के पास जब ये गाना सुनते हैं तब हमारा नस नस में खून दौड़ने लगता है ये गाना सुनकर। तो वो गाना चलिए अब सुन लेते हैं। अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात
आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ये दोस्तों, हम हैं मोदी केयर और हमारा ये रिश्ता चलता ही रहेगा। और इसके आगे अब घड़ी आगे है, जो अब जो आज का जो ट्रैफिक है, ये दोस्तों अभी तक आप ठीक से बैठकर अपना सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि अभी हम जो देखने वाला है वो हमारा हीरो, मेरा गुरु, मेरा मेंटर मिस्टर संदीप खां। उन्होंने जो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उन्होंने इतना बड़ा टीम खड़ा कर दिया। आज वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट, काफी सारा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अभी हम लोग को जैसा इतना सारा लीडर का तैयार कर दिया, जो उनको अब बुलाएंगे। तो मिस्टर संदीप खां, बंगाल टाइगर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। संजय जी को बुलाएंगे। और सर पहले संजय जी सर आपको एक बार बुलाएंगे, आप संदीप जी के बारे में दो एक लाइन बता दीजिए। सोमनाथ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप जिस तरह एमसी कर रहे हो। आई नो आपको आपका बंगाली मदर टंग है, बट यू आर डूइंग फैंटास्टिक एमसी। आई एम सो प्राउड ऑफ संदीप जी, सो प्राउड ऑफ यू, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम हर फ्राइडे को और हर सैटरडे को ये सक्सेस सेमिनार कर रहे हैं, और ये इसलिए कर पा रहे हैं कि एक तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहते हो, और हमारे साथ जो लीडरशिप है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई एंटायर लीडरशिप, ऑल द लीडर्स हमारी टीम में भरे हुए, एक से एक नगीने, एक से एक डायमंड भरे हुए हैं। आज जो हम जिनको ला रहे हैं ना, आपने उनको कोई बहुत सुना नहीं होगा, वो एक बहुत डायनेमिक पर्सन है। ही इज अ ट्रू डायमंड, अ सेल्फ मेड लीडर, ग्रेट एटीट्यूड। दोस्तों, वो कलकत्ते से थोड़ा बाहर में रहते हैं, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम की रचना की है, जिस तरह टीम को डेवलप किया है, उनके टीम में प्लैटिनम्स की लाइन लग गई है, गाड़ियां की लाइन लग रही है। मतलब आई कैन टेल यू, बहुत सॉलिड नेटवर्क उन्होंने बनाया है, और उनकी लीडरशिप बहुत हाई क्वालिटी लीडरशिप है। उनका नॉलेज बहुत पावरफुल नॉलेज है। मुझे मालूम पड़ा तो मैंने बोला, संदीप खान जी, आप इस नेटवर्क में, इस सिस्टम में आके सबको सिखाइए। हाँ, यू आर यंग, यू आर सो डायनेमिक, यू आर सो पावरफुल, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ बैठे रहना, आप सुनना, या जो टॉपिक इन्होंने दिया है, जो द 5 पॉइंट्स टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, and I can tell you will love him. He's a great leader. So my privilege to invite our Black Diamond Director, Mr. Sandeep Khan ji. Sandeep Khan ji, welcome sir. Welcome. Thank you sir. वेलकम संदीप। Thank you sir. वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, पहले तो सोमनाथ दा को थैंक यू बोलूंगा। सोमनाथ दा, बहुत अच्छा एमसी किया आपने, ऐसा स्टार्ट किया, मेरे को भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया।
और साथ ही साथ हमारा जो मेंटर है, हमारा सबका महागुरु है संजय जी सर को मैं अपनी मन से नमन करना चाहता हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ सर आपसे, क्योंकि इतने बड़ी महफिल में, इतने बड़ी प्लेटफॉर्म में आपने मेरे को आज चांस दिया है। और उसके साथ मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो दिल्ली में बैठे हैं मिस्टर सौमिर मोदी जी, वो और कोई नहीं है, वो इंसान के रूप में एक अंतर्जामी है, जो वहां पर बैठ बैठ के ऑल इंडिया में जितने सारे हम मोदी कैरियन से हम लोगों की मन की बात को वो वहां से बैठ के जान लेते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, तो मैं खुदा से, ऊपर वाले से हर टाइम दुआ करता हूँ कि मेरे लाइफ से कुछ दिन, कुछ साल उनको दे दिया जाए। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये दुआ करें, क्योंकि उनको जिंदा रहना बहुत दिन तक बहुत जरूरी है हमारे देश में। क्योंकि हम लोग बहुत सुनते आए हैं कि हमारे देश में रामकृष्ण और विवेकानंद के बाद और भी कोई महापुरुष नहीं आया है, लेकिन मैं मोदी केयर के आने के बाद मेरे को समझ में आया, मैं हर टाइम ये बोलता हूँ इंडिया में और एक महापुरुष है जो है सौमिर मोदी। मैं सबको बोलूंगा उनके लिए एक तालियां हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज संजय जी मेरे को इस प्लेटफॉर्म में चांस दिया है बोलने के लिए। मैं मन से बोलूंगा आप लोगों को, और कुछ पॉइंट के बारे में आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ, जिस पॉइंट में जिस पॉइंट में आपको बताऊंगा, इसमें से कुछ पॉइंट आप लोगों के पास कॉमन है, कुछ पॉइंट अनकॉमन है। लेकिन इस पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस बनने में आपको रोक नहीं सकते। क्या बात। तो इस कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करना चाहता हूँ। तो मैं पहले जो पॉइंट लाना चाहता हूँ, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा सभी को स्क्रीन शेयर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉब्लम। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट में प्रॉब्लम के बाद क्यों बोल रहे हैं। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट में प्रॉब्लम के बाद यही बोल रहा हूँ। देखिए, आज के दिन में कंपनी हम लोग को ज्यादा पैसा इसीलिए देता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जब भी हम लोग लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आ जाते हैं, हमारे मन से हम चाहते हैं लाख रुपया कमाने के लिए, बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनने के लिए, हमारे फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, क्या होता है तभी तभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और इस प्रॉब्लम को हम सामने खड़ा कर देते हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे लाइफ में जितने बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी सफलता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, आप विश्वास कर लीजिए, अगर आपके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आया तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता आएंगे। क्यों मालूम? क्योंकि ये बात खूब इजी है, प्रॉब्लम इज इक्वल टू सॉल्व इज इक्वल टू मनी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, देखिए मैं क्यों बोला आपको जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी सफलता, क्योंकि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आपको बुखार आ गया, सोचिए आपको बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ दवाई देते, कुछ कफ सिरप आपको देते, उनके बाद आप क्या करते, आप ज्यादा से ज्यादा 200-400 या 500 रुपया डॉक्टर को पे करते, उससे ज्यादा आप नहीं करते। लेकिन अगर खुदा ना करे आपको कभी ट्यूमर आ जाए और ऐसी जगह में आ जाए, डॉक्टर ने बोल रहा है आपको कि बहुत सेंसिटिव जगह है, इसको सर्जरी करना है और बहुत क्रिटिकल है सर्जरी करना, तो अब आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे डॉक्टर को, जो जितना भी पैसा लगे, चाहे हम घर बारी सब बेच देंगे, लेकिन आप हमको ठीक करा दो। ये सुन लो फ्रेंड्स। लेकिन देखिए, जब आपको सर दर्द आया था, आपको बुखार आया था, आप उनको ज्यादा पैसा नहीं दिए, लेकिन जब आपको बड़ा प्रॉब्लम आ गया ना, तो डॉक्टर ने भी आपके पास ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा पैसा लेता है। आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, हम प्रॉब्लम को देख के रुक जाता है। जब भी अपलाइन हमको बोलते हैं बिजनेस डेवलप करने के लिए, हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस दुनिया में आए। देखिए, अगर जब हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी इंसान, हम इंसान है, हम दुनिया में आते हैं, एक दिन जाना भी है। जब हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, हमको जला दिया हो या मिट्टी में गाड़ दिया हो, तब हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। जब हमको जलाया जाता है तब भी हमको जलन भी नहीं होता, हमको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन इंसान जब तक जिंदा रहता है, उनके साथ प्रॉब्लम रहता है। तो हमको क्या करना है, प्रॉब्लम को कोई नंबर देना है। प्रॉब्लम पूरा 0 है, प्रॉब्लम को कहीं भी आप नंबर मत दीजिए। आपके साथ जितना बड़ा प्रॉब्लम आएगा, आप उतनी बड़ी सफल बनोगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। मैं आपको समझा पाया हूँ, क्योंकि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद आप ये सोचिएगा कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू सॉल्व इज इक्वल टू मनी। आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो आपके लाइफ में पैसा की वर्षा आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सभी को बोलूंगा नेक्स्ट करने के लिए। देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है नंबर 2, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम। आप लोगों को सबको मालूम है ड्रीम, सपना हम लोग देखते हैं। आप सभी लोग सपना देखते होंगे, लेकिन अब कई ढंग से सपना अगर देखेंगे ना, सपना कैसे देखना है। देखिए, सपना देखने के लिए हमको किसी को टैक्स देने का जरूरत नहीं है।
किसी को बताने का जरूरत नहीं है, किसी को इजाजत लेने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग सपना देखने से डरते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कहीं भी अगर सपना देखेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। क्यों फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सपना ना देखेंगे ना, ड्रीम आपके पास अगर ना रहे, तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए, हर आदमी के पास अलग अलग सपना होता है। किसी को कार का सपना होता है, किसी को अच्छा घर का सपना होता है, किसी को बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए सपना होता है, किसी को वर्ल्ड सफर करने के लिए सपना होता है, किसी को दान करने के लिए रुपया दान करने का सपना भी होता है। ऐसा सपना हमारे पास अपना अपना है। लेकिन हमको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमको सपना देखना बहुत जरूरी है। अगर हम सपना ना देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सपना देखिए। सपना देखने के लिए किसी को टैक्स देने का जरूरत नहीं है और किसी से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपना देखना बहुत जरूरी है। सपना ऐसे देखिए, आपके अगर जो आपका मन में जो भी सपना है आप मन में रखिए, ठीक है, लेकिन आप उसको एक काम कीजिए, आपको उसको डिजाइन कीजिए। आपका जो भी सपना है आप घर में ऐसी जगह पे लगा दीजिए कि हर दिन सुबह उठने के बाद आपको दिखे हो, क्योंकि वो आपको हर दिन और भी काम करने का इंसिस्ट करेगा। जी आपको ये सपना है, आपको ये पूरा करना है। नहीं तो क्या होता है, आज हम सपना देखा है हमको गाड़ी लेना है, जब हमारे पास चैलेंज आ जाता है ना, सपना हमारे क्या मन से हट जाता है, दिमाग से हट जाता है। लेकिन इस सपने को कभी हटाना नहीं है। आपको ये सोचना है, ड्रीम आपका है, सक्सेस बनना आपका है। चैलेंज आपके पास आएंगे, लेकिन इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब भी आपके पास चैलेंज आएगा ना, आप एक ड्रीम को याद कर लीजिए कि चैलेंज हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपना हमारे पास बहुत बड़ा है। हमको सपना पूर्ण करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, नंबर 3। देखिए, ये बहुत कॉमन बात है, गोल सेटिंग या प्लानिंग बहुत कॉमन बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 90% लोग ये गोल सेटिंग या प्लानिंग ठीक तरह से नहीं करते। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी आदमी गोल सेटिंग या प्लानिंग ठीक तरह से कर लिया ना, तो सक्सेसफुल बन के ही रहेंगे। हम लोग सोचते हैं, आपने तो बहुत बार बोले गोल सेटिंग करने के लिए हमारे पास गोल सेटिंग है, हम तो ये सोच लिया हम इस दिन में इस जगह में जाएंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये गोल सेटिंग जो है ना, ये आपको मन के अंदर से करना है, आपको करना ही होगा। देखिए, अगर मैं इजी बात आपको बोलता हूँ, आप सब लोगों को मालूम है, अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमको प्लानिंग करना होगा। हम फ्लाइट से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, ठीक है। अगर आप गोल सेटिंग ना करेंगे, प्लानिंग ना करेंगे, तो क्या हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे। मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग ये जो प्लानिंग है, गोल सेटिंग है, ये जल्दी जल्दी कर लीजिए। और सिर्फ मन पे नहीं है, इसको डेट लगाना है। आपका जो स्पेशल डायरी होता है, उस डायरी पे लिख के उसमें डेट लगाइए कि इसी दिन के अंदर हमको इस जगह पे जाना है। नहीं तो क्या होगा, आप जाएंगे जरूर, लेकिन कब जाएंगे आपको नहीं मालूम। आपका पास ज्यादा अच्छा से गोल सेटिंग ना होगा ना, तो आप कब जाएंगे आपको नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर उस गोल सेटिंग के साथ आपको गाड़ी होन लेना है, आपको एक अच्छा बाड़ी बनाना है, आपको फॉरेन जाना है, तो आपको डेट लगाना बहुत जरूरी है। और डेट लगाने के बाद प्लानिंग करना है। प्लानिंग किसके साथ करना है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं मालूम, प्लानिंग हम उन लोगों के साथ करते हैं जो लोग ऑलरेडी अनसक्सेसफुल है। नहीं फ्रेंड्स, प्लानिंग इनके साथ करना है जो आपका एक्टिव एंड गोइंग अपलाइन ऑलरेडी जो सक्सेसफुल है, उनके साथ करना है। क्यों मालूम, अगर आप सक्सेसफुल आदमी के साथ, इंसान के साथ रहेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगर आप अनसक्सेसफुल लोग के साथ मिलेंगे, अनसक्सेसफुल लोग के साथ रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके बात सुनेंगे, तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो हम ज्यादा लोग क्या करते, हम लोग अपलाइन के साथ प्लानिंग करते जरूर, लेकिन बाहर वालों के साथ ज्यादा प्लानिंग कर लेते। अरे भाई, ये तो मोदी केयर, ये तो वो बोलते रहते हैं। ये कुछ लोगों का होता है, सब लोगों का काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर देखिए, मैं भी 3 साल 3.5 साल पहले इस बिजनेस को आया, लेकिन इस बिजनेस को मैं 3 साल से एक्टिवली डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितना भी काम किया है, मैं गोल सेटिंग करके या प्लानिंग करके मैं काम किया है। मेरे टीम में हर लीडर ऐसा गोल सेटिंग या प्लानिंग करके काम करता है। इसीलिए कम दिन में ये लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको किसके साथ प्लानिंग करना है, आपको अपलाइन के साथ। देखिए, क्यों अपलाइन के साथ काम आपको प्लानिंग करना है, कि अपलाइन ऐसे शख्स है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई प्रॉब्लम हो, आप माने आपका डिमोशन हो जाए, आपका रुपया इनकम कम हो जाए। ये अपलाइन कभी नहीं चाहेंगे। अपलाइन ही ऐसा शख्स है जो आपके परिवार के लोगों के बाद अगर आपके जिंदगी में अच्छा कुछ हो, ये यही लोग चाहते हैं जो आपका एक्टिव एंड गोइंग अपलाइन है। तो इनके साथ आपको प्लानिंग करना है।
अगर बाहर वाले के साथ आप प्लानिंग करेंगे ना तो आपको क्या होगा, प्लानिंग अच्छा नहीं होगा, और प्लानिंग में बहुत सारे क्या बोलते हैं भेजाल आ जाएगा, फिर आप डिटरमाइंड हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल ना बन पाएंगे। तो क्या है, जिंदगी आपका है, सक्सेसफुल बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, आपका परिवार को सक्सेसफुल देखना की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, और सोमनाथ दा बोल रहे थे कि परिवार को सुख रहने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है। तो फिर प्लानिंग आपको करना है, और आपको आपका एक्टिव एंड गोइंग अपलाइन के साथ प्लानिंग करना है। सो बिग नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स देखिए नंबर 4 वर्क, मतलब काम। हम सभी लोग क्या है, कुछ लोग ऐसा है सपना देखते हैं लेकिन बिस्तर पे सो प्लानिंग करता है, हमको जाना है बहुत दूर, हमको अमेरिका जाना है, हमको सिंगापुर जाना है, लेकिन बिस्तर पे सो के प्लानिंग करता है और काम कुछ भी नहीं करता है। माने मतलब हम जिसको एक्शन बोलते हैं। आपके पास बहुत सपना है, बहुत प्लानिंग है, और आप काम ही कुछ नहीं करते। देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस एक एक पॉइंट हमारे साथ जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट हमारे साथ ना रहे तो हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। जैसे हमको प्रॉब्लम लाइफ से हटाना है, हमको प्लानिंग करना है, हमको सपना देखना है, हमको गोल सेटिंग करना है, उसके साथ हमका काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम काम ना करेंगे तो हम क्या होगा, हमको रुपया नहीं आएगा, हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। कुछ भी हमका जो मतलब है, हम जाने का इरादा है, हम कार पाना चाहते हैं, हम घर पाना चाहते हैं, हमका बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसा रहो, कभी खत्म ना हो, जो भी आपका इरादा है उस जगह पे आप कभी नहीं जा पाएंगे। मतलब काम करना हर आदमी के लिए जरूरी है। लेकिन लेकिन देखिए, काम तो करेंगे लेकिन अगर प्लानिंग ना करेंगे ना, प्लानिंग ना करके अगर आप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। क्यों मालूम? क्योंकि अगर सिर्फ काम करने से लोग बहुत पैसे वाले बन जाते थे तो हमारे देश में जो किसान है वो सबसे अमीर होता था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा परिश्रम करते। यहाँ पर भी आपको परिश्रम करना होगा, लेकिन प्लानिंग के साथ, गोल सेटिंग के साथ आपको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग ना किए, काम किए तो आप सक्सेसफुल ना बनेंगे। अगर सिर्फ काम कर रहे, सक्सेसफुल ना बनेंगे। प्लानिंग किया लेकिन काम नहीं किया तो भी आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग जो काम करना बहुत जरूरी है। जो लोग फुल टाइम काम करते मोदी केयर पे, आप लोग बहुत ज्यादा ज्यादा काम कीजिए, और जो लोग पार्ट टाइम काम करते, आप लोग भी एक्स्ट्रा टाइम को मोदी केयर पे काम कीजिए, लेकिन हर रोज इसको काम यहाँ पर काम करना है। हम सभी लोगों को मालूम है मोदी केयर फुल टाइम या पार्ट टाइम लोगों के लिए है, लेकिन सम टाइम के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग सम टाइम में मोदी केयर करते हैं उन लोगों को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो लोग पार्ट टाइम है उनके पास टाइम कम है, लेकिन वो कम टाइम में आप काम कीजिए। जिनके पास ज्यादा टाइम है आप ज्यादा काम कीजिए, टीम के लिए काम कीजिए, अपने के लिए काम कीजिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्लानिंग या गोल सेटिंग के साथ। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बोलूंगा सौभिक को। देखिए नंबर 5 पॉइंट जो है वो है कमिटमेंट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कमिटमेंट। क्या होता मालूम, बहुत सारे लोग मोदी केयर में बिजनेस में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग का इरादा ऐसा है कि हम राताराती कोटीपति बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि हम अपलाइन जो है वो तो हमारा घर का काम का लोग है, तो हम नीचे कुछ लोगों को जोड़ दिया, उनके साथ उसको भागा दिया, वो काम कर लेंगे, बीच में हम पैसा कमाएंगे। हम बड़े बड़े बात करते रहेंगे लेकिन हमारा कमिटमेंट का कोई दाम नहीं रहेंगे। आप सोच लीजिए, अगर आपका कमिटमेंट का कोई दाम नहीं है तो आपको विश्वास नहीं जीत सकते किसी भी इंसान का, तो आप यहाँ पर बड़ा भी नहीं बन सकते। कमिटमेंट बहुत बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्यों मालूम? क्योंकि देखिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम ये कर डालूंगा, हम ये कर डालूंगा, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते, लेकिन उसका कमिटमेंट भी नहीं रहते। कुछ दिन के बाद क्या होता मालूम, अपलाइन हो या टीम हो, कोई भी हो, तो आपके बारे में पता चल जाता है ये बकवास करता है, ये मुंह में बोलता रहता है, लेकिन एक काम का कुछ भी नहीं है, तो आपको वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप वैल्यू, अपने आप को वैल्यू नहीं बना पाएंगे तो इस बिजनेस में ज्यादा दूर तक आप जा नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जिनको भी कमिटमेंट करेंगे ना, आप अपलाइन को कमिटमेंट किया, किसके लिए किया कमिटमेंट? आपके लिए किया, अपलाइन के लिए नहीं किया बंधु, आपके लिए किया। आप बड़ा बनने के लिए यहाँ पर आए, आप मिलीनियर बनने के लिए यहाँ पर आए, और आपका अपलाइन क्या है? आपका पथप्रदर्शक है। वो आपको हर टाइम रास्ता दिखाएंगे कि आप कैसे बड़ा बनेंगे। तो फिर क्या होता है, हम लोग अपलाइन को कमिटमेंट करते हैं। आप अपलाइन को कमिटमेंट किया, करने के बाद आप सोच रहे हैं वो तो अपलाइन को कमिटमेंट किया, वो ना लगने से अपलाइन तो कुछ नहीं बोलेंगे, अपलाइन तो जेल में भी नहीं भेजेंगे, मारेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे ठीक है दोस्त, आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है।
तो उनको कमिटमेंट ब्रेक कर दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, अपलाइन ऐसा है, देखिए क्या होता है, बाप हर टाइम बेटा को बना सकता है लेकिन बेटा कभी बाप को नहीं बना सकता। अगर आप जितने कमिटमेंट ब्रेक करेंगे तो एक दिन आपको अपलाइन को मालूम पड़ जाएगा, वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे लेकिन मन से आपको छोड़ देंगे कि इनको लेके आगे बढ़ना बहुत प्रॉब्लम है, आपको छोड़ के दूसरे लोग को लेके वो अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इसी जगह पे रह जाएंगे क्योंकि आपका कमिटमेंट का कोई दाम नहीं है। और आप टीम को कमिटमेंट किया, कोई कस्टमर को कमिटमेंट किया, मोदी केयर का मीटिंग करने के लिए, होम मीटिंग करने कमिटमेंट किया, लेकिन आप एक कमिटमेंट को तोड़ रहे, खुद को खुद तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या होगा, आपका वैल्यू गिर जाएगा, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक कमिटमेंट इतना जरूरी है, मैं क्या बताऊं आपको, कमिटमेंट अगर आपके अलग जितने पॉइंट में आपको बताए, इतने पॉइंट में कुछ पॉइंट में, बाकी पॉइंट में अगर कुछ कमी आपको रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कमिटमेंट अगर आपके पास अच्छा है, आपके इरादा माने बहुत शक्तिशाली है, आपके पास कमिटमेंट है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक आदमी को देखिए, एक इंसान को क्या क्या जरूरी है, कि इंसान को इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम डिसिप्लिन रहना जरूरी है, प्रिंसिपल उनको उनके अंदर रहना जरूरी है, और सिस्टम एजुकेशन रहना जरूरी है। ये तीन चीज तभी आपके अंदर, मतलब आपके अंदर आएगा जब आप कमिटेड होंगे, आप कमिटमेंट रहे, आपका कमिटमेंट का दाम रहेंगे। अगर आपका कमिटमेंट का दाम ना रहेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा आपसे, और कुछ दिन के बाद आप खुद ब खुद सिस्टम से बाहर चले जाओगे, जिसके लिए आप यहाँ पर आए थे वो कुछ भी आपको डेवलप नहीं होगा। लेकिन आपके आपके लिए और किसी का नुकसान नहीं पहुंचेंगे। जो लोग आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ का नुकसान पहुंचेंगे, नहीं करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ आप यहाँ से निकल जाएंगे। मैं एक बात हर टाइम बोलता हूँ, ये दुनिया कैसे मालूम है, ये दुनिया एक रिंग सर्कल के जैसा है। रिंग सर्कल कैसा होता है, राउंड होता है रिंग सर्कल। तो यहाँ पर क्या होता, बहुत लोग चले जाते हैं मोदी केयर में और यहाँ पर बहुत, मैं बोलता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छा होता है और खराब लोगों के साथ रहने से खराब होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ खराब लोग भी आ जाते हैं। इन लोगों के पास दो चांस रहता है, कैसे मालूम, इसको ठीक होने का एक चांस रहता है। अगर ये ठीक हो गया, सुधर गया, तो क्या होता है, ये लाइफ में आगे बढ़ जाता है। अगर ये नहीं सुधरे तो क्या होता है, रिंग सर्कल के बाहर ये ऑटोमेटिक चला जाता है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता, ऑटोमेटिक के बाहर चला जाता है। तो फिर लाइफ में कमिटमेंट रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये आप आज मन में ठान लीजिए कि कमिटेड आप अगर रहेंगे, आपके पास कमिटमेंट का दाम है, तो आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, आप एक दिन ठीक अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बताया, ये 5 पॉइंट का एक भी पॉइंट छोड़ने का नहीं है, एक एक पॉइंट हमारे लाइफ में जरूरी है, क्योंकि ये मिला के अगर हम काम करेंगे, सब अगर हमारे पास है, तभी हम सक्सेसफुल बन सकेंगे। अगर इस 5 पॉइंट के अंदर से कोई भी पॉइंट हमारे पास ना रहे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपके पास सपना नहीं है तो आप क्या करेंगे काम करके, आपके पास गोल सेटिंग नहीं है तो आप काम करते ही रहेंगे, आपके पास प्लानिंग नहीं है तो कैसे आप आगे जाएंगे। ठीक है, वो हाउ तो जरूरी है, और वो बताने के लिए मैं पहले आपको बोला है, अपलाइन आपके पास है, और उसके साथ काम करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में आ गया तो हम कुछ लोगों को ला लिए, हम काम ना करें तो भी पैसा मिल जाएगा। हो सकता है मोदी केयर बिजनेस में ऐसा थोड़ा बहुत होता है, कुछ लोगों को काम ना करने से भी, कम काम करने से भी पैसा मिलता है। पैसा तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन इज्जत सम्मान कभी नहीं मिलता। इसीलिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। अपने आप को अपना फर्ज में रखिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाइए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ मैं इस पॉइंट के बाद मैं और एक अच्छा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट है वैल्यू योर एक्टिव अपलाइन में नंबर 6 में, सर को बोले थे 5 पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में सोचा आप लोगों को बताने का बहुत जरूरी है। वैल्यू योर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। मैं क्यों क्यों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, मैं एक स्टोरी आपको बोलना चाहता हूँ। अपलाइन हमारे पास क्या होता है, अपलाइन के साथ हमको क्यों रहना है, एक्टिव अपलाइन की बात क्यों सुनना है। तो क्या है फ्रेंड्स, अमेरिका में कैसीनो के बाहर एक भिखारी बैठता था। तो उस भिखारी हर रोज भीख मांगता था लोगों से, कुछ दिन कुछ भीख मिलता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इस पूरे दिन में उसको कुछ भीख नहीं मिल रहा है। तो सोच रहा है, यार आज पूरा दिन घट गया, कुछ भी $1 भी भीख नहीं मिला। तो ऐसे करके शाम शाम तक चला गया, तो एक आदमी ने उनको $1 भीख दे दिया। तो कैसीनो के बाहर बैठे थे, तो जब $1 भीख उनको दिया, तो $1 मिलने के बाद वो सोच रहे
अगर हम कैसीनो के अंदर जा सकते थे, अगर वहां पर कुछ अच्छा पैसा मिल जाते थे, ये भीख मांगना रोज अच्छा नहीं लगता हमको। तो अगर लेकिन $1 लेके तो कैसीनो के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी है, वो अंदर, और भिखारी को तो घुसने ही नहीं देंगे। तो उनको क्या हुआ, उनको उस वक्त नेचर कॉल आ गया। नेचर कॉल आप लोगों को मालूम है। तो नेचर कॉल आने से उन्होंने टॉयलेट में जा गया, और जब टॉयलेट में जा रहा है तभी उन्होंने देखा कि उस टॉयलेट में वो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी कैसीनो के गेट में पूरा दिन खड़ा रहते हैं, वो सिक्योरिटी उस टॉयलेट में गया। तब उसके दिमाग में ये आया, अगर ये यहाँ पर है तो जरूर वो गेट में कोई भी नहीं है, गेट फांका खाली है। तो वो तुरंत भागकर जाके देखा गेट पूरा खाली है, तो गेट को खोल के वो अंदर घुस गया। और अंदर घुसने के बाद क्या हुआ मालूम, सिक्योरिटी तो है नहीं, उसको रोक नहीं पाया, वो घुस गया अंदर। अंदर घुसने के बाद वो जो $1 उनके पास था उसको दान में लगा दिया, और क्या हो, उस दिन उसको जैकपॉट मिल गया, पूरा जैकपॉट मिल गया, करोड़ रुपया मिल गया। तो अभी क्या हुआ, मीडिया वाला आ गया, सब लोग तस्वीर खींच रहे हैं पेपर में देने के लिए। एक सांबादिक ने उसको पूछा कि अब तो भिखारी हो, तो आप यहाँ पर कैसे आया, आपके पास तो, अब तो मैं सुन रहा था कि मैं अब $1 लगा के आज जैकपॉट जीत गया, तो कैसे हो गया ये सब। तो उन्होंने कहा कि ये गॉड हैज ए प्लान, ईश्वर ने मेरे, ऊपर वाला ने मेरे लिए प्लान करके रखा था। क्योंकि मैं इसीलिए एक ही आदमी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो है वो गेट का सिक्योरिटी। अगर उस टाइम में उसको नेचर कल ना आता और मेरे को एक साथ में नेचर कल ना आता, तो हम टॉयलेट में जाके नहीं देख पाते थे कि वो यहाँ पर है, गेट खाली है। कि इसलिए मेरे को चांस मिला, क्योंकि इसके टोटल मैंने जो मेरे को जैकपॉट मिला है, इसीलिए टोटल मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने उस टाइम गेट छोड़ के ना जाते तो हमको एंट्री नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आप लोग मोदी केयर में आया है, अब जैकपॉट जीतेंगे, कोई कुछ आदमी जैकपॉट जीत भी लिया। लेकिन एक बात सोच लीजिए, ये कैसीनो के अंदर आने के लिए जो एंट्री आपको दिया है ना, वो आपका अपलाइन है। अगर अपलाइन ना होता तो आप कैसीनो में कभी भी नहीं घुस सकते। इस कैसीनो में इसीलिए आप घुस पाए, आपके अपलाइन के लिए। अपलाइन जो है आपको हर टाइम चाहते हैं कि आपका भला हो। मैं पहले ही बताया आपको, आपका परिवार के बाद अगर कोई भी आदमी अच्छा, आपका अच्छा हो, आपका भला हो ये चाहे, तो वो आपका एक्टिव एंड गोइंग अपलाइन है। लेकिन क्या होता है मालूम, कुछ कुछ अपलाइन रहता है ऐसा, उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो इनएक्टिव है। जो एक्टिव अपलाइन है उनको देखिए, और जो इनएक्टिव अपलाइन है उनके बात को दिल पे मत लीजिएगा। जो एक्टिव अपलाइन है उनको बात को देखिए, उनको देख के आगे बढ़िए। और इसके बाद भी क्या होता मालूम, हम जब मोदी केयर में आ गए, कैसीनो, हमको जैकपॉट मिला, हम पैसा कमा रहे अच्छा खासा, तब आने के बाद हम लोग को क्या होता है, थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है। अहंकार आने से क्या होता मालूम, हम बोलते हैं अहंकार आने से पतन आ जाता है। तो जब अहंकार आ जाता है तभी क्या होता है, मैं और एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। जो एक स्टोरी है, देखिए, एक योद्धा था, एक तलवार योद्धा। वो बहुत सारे महफिल में जाके युद्ध किया, लेकिन दुनिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी योद्धा उसको हरा नहीं पाया। जब वो जीतते ही जा रहा है, एक से बढ़कर एक के बाद एक जीतते ही जा रहा है, उसको कोई भी हरा नहीं पा रहा है। तो अभी क्या हुआ मालूम, उनके अंदर एक अहंकार आ गया। वो सोचने लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूँ, मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता। उनके अंदर एक अहंकार, बहुत सारे अहंकार आ गया। तो अभी उन्होंने ये सोचा, तो हमको एक काम करना है, हमको रिटर्न जाके हमारा जो गुरु है, जिन्होंने हमको शिक्षा दिए है, उनके साथ युद्ध करना है, उनके साथ लड़ाई करना है। अगर उनको हम हरा दिए तो हम दुनिया के सबसे नंबर 1 योद्धा बन जाएंगे। तो उन्होंने आया, रिटर्न आके उनको गुरुजी के पास आया, गुरुजी को आके बोला, गुरुजी हम तो बहुत बड़े योद्धा बन गए, अब इतना बड़ा योद्धा बन गए, हमको कोई भी हरा नहीं सकता, हम इतना बड़ा योद्धा बन गए, लेकिन मेरे को अभी भी एक काम बाकी है। गुरुजी ने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपके साथ युद्ध करना है, आपके साथ लड़ाई करना है और आपको हराना है। तो गुरु ने कहा, मेरे को हराने का क्या जरूरत है, आप तो अभी वीर बन गए हो और मैं तो सब कुछ आपको दे दिया, मेरा तो उम्र भी हो गया, आप अभी यंग हो, तो मेरे से युद्ध करने का क्या जरूरत है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप बहुत बड़े योद्धा हो और आप और भी आगे बढ़ोगे। तब उस शिष्य ने क्या कहा मालूम, शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब डरने का नहीं है, अब डरिए मत, मेरे से आपको युद्ध करना होगा। गुरुदेव ने देखा कि छोड़ने का बंदा नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है चलो युद्ध कर लेते। उन्होंने कहा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम बाहर जाके करेंगे, महफिल में करेंगे, जहां पर बहुत सारे लोग देखेंगे,
कि हम आपको हराएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से कॉन्फिडेंस है कि हम गुरु को हरा देंगे। देखिए ऐसा होता है हमारे बिजनेस में, जब हम लोग आ जाता है, हम लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, 10,000, कुछ भी कमा लेते हैं हैसियत के हिसाब से, तो हम लोगों के पास भी अहंकार आता है कि मेरा जो अपलाइन है वो बकवास है, वो ऐसे ही बोल रहा है, अपने बिजनेस के लिए बोल रहा है, उनके बात तो सुनने का ही नहीं है, मैं उनसे ज्यादा जान गया हूँ। ऐसा बहुत लोगों के अंदर ये आ जाता है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आपको ऐसा होता है कि आप आपके एक्टिव अपलाइन से बहुत ज्यादा जान चुके हैं। तो देखिए तब क्या हुआ, तो गुरुदेव ने ये कहा ठीक है हम आपसे युद्ध करेंगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। शिष्यों ने कहा क्या, बोलिए। तो कंडीशन ये है कि नया तरल बनाएंगे, आप भी एक नया तरल बनाइए, हम भी एक नया तरल बनाएंगे, उसमें से हम युद्ध करेंगे, पुराना तरल से हम नहीं करेंगे। तो शिष्यों ने बोला ठीक है। तो गुरुदेव ने एक हापुड़ साल में जाकर एक तरल का ऑर्डर दे दिया। तरल कितने दिया, तरल ऑर्डर दिया 2.5 हाथ, 2.5 हाथ का ऑर्डर दिया, और उसका जो खाप होता है ना, बॉक्स कवर होता है तरल का, उस कवर को 20 हाथ ऑर्डर दिया। और उस हापुड़ में जो वर्कर है उनको बता दिया कि आप एक काम करो, आप एक मार्केट में फोकस कर दो कि हमने एक 20 हाथ का तरल बनाने को दिया। गुरुदेव में फोकस करने के लिए उसको बोल दिया। तो मार्केट में बोलने लगा कि उन्होंने हमारे पास एक 20 हाथ का तरल बनाने को दिया है। तो शिष्यों के कान में गया, अरे गुरुदेव 20 हाथ तरल बनाया, मतलब दूर से ही मार देंगे हमको। उनके उनके तो दिमाग में अहंकार है ना, अहंकार है, तो वो अहंकार के उसके दिमाग में और कुछ आएगा भी नहीं है। तो वो सोच रहा है कि गुरुदेव 20 हाथ तरल इसलिए बनाए कि हमको पास में जाने नहीं देंगे, हमको दूर से ही मार देंगे। तो उन्होंने जाकर वो और दूसरा एक हापुड़ साल में जिन्हें जहां पर वो तरल बनाने को दिया था, तो वहां पर जाकर उनको बोला आप एक काम करो, आप मेरा जो तरल बना रहे हो ना, आप इसको 22 हाथ बना दो, हम और भी 2 हाथ दूर से गुरुदेव को मारेंगे। तो ऐसा हो गया, उसको 22 हाथ तरल बना दिया, और इनको 2.5 फुट का एक तरल बनाया 2.5 हाथ का, और 20 हाथ का खप बनाया गया गुरुदेव को। तो जब महफिल में आ गया जिद्द करने के लिए, तो दोनों ने स्टार्ट किया। तब क्या हुआ, दोनों का हाथ में तरल है, तो जब तरल खींचने लगा, तो वो उनके पास तो 22 हाथ तरल है, वो खींचते क्या हुआ, वो निकलने से पहले ही गुरुदेव के 20 फुट के अंदर 2.5 हाथ का तरल था, वो अंदर से निकल के ऐसे उसका गर्दन पे लगाया और बोला क्या देख चला दूं क्या। गुरुदेव ने बोला शिष्य को चला दूं क्या। तो अब शिष्यों ने क्या किया मालूम, उसको अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने तरल को छोड़ के गुरुदेव के पैर में गिर गया, और गिरने के बाद यही बोला गुरुदेव अब रियल में गुरुदेव हो। तो इसीलिए मैं आप बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, हम जैसे भी सोचते हैं कि हमारा अपलाइन से हम बहुत जान चुके हैं, ऐसा मत सोचिए फ्रेंड्स, और अपने अपना अंदर अहंकार को मत लाइए। क्योंकि अगर जितने साइलेंटली आप काम करेंगे, जितने मन से आप काम करेंगे, अपलाइन जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, इनको अगर मन से आप मानने लगोगे ना, वो उनके आपके लिए कुछ करे या ना करे, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं जब आप मान लेंगे मन से। अगर आप मन से नहीं मान सकेंगे, आप ये सोचने लगेंगे कि मैं आप बहुत कुछ जान चुके हो, आप ये सोच लीजिए कि आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, आपके हाल भी इस शिष्य के जैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, यही पॉइंट्स आप लोगों को बताना था हमको। जो पॉइंट हम बताए हमको, मैं ये आशा करूंगा कि इस पॉइंट के ऊपर आप लोग काम करेंगे, और इस पॉइंट के मन में लेके आप काम करेंगे। तो इस पॉइंट के आप अगर आप मन में ठान लिया, तो इस क्या होगा, मैं पहले ही बताया आपको, दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकते सक्सेसफुल बनने के लिए। देखिए हम दुनिया में आए सक्सेसफुल बनने के लिए, क्योंकि गरीब होके आना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब बन के जाना दुनिया से बहुत बड़ी पाप है। हम मनुष्य जन्म लेके आए, इंसान जन्म लेके आए, दुनिया में बहुत कुछ करना है हम लोगों को, और मोदी केयर के जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, तो हमको मोदी केयर के जैसा बनना होगा। अगर हम मोदी केयर के जैसे ना बनेंगे क्या होगा, हम कभी भी अच्छा मोदी केयर नहीं बन सकेंगे, हम कभी भी अच्छा रुपया नहीं कमा सकेंगे, अगर कमा भी लिया तो हम कभी अच्छा इज्जत नहीं कमा पाएंगे। जैसे मोदी केयर कैसे है मालूम, मोदी केयर एक ट्रेन लाइन के जैसा है। आप जैसे सोचिए कलकत्ता से आप दिल्ली जा रहे हो या मुंबई जा रहे हो ट्रेन पे, ट्रेन क्या होता है, आप लाइन के ऊपर से जाता है। ट्रेन ऐसा नहीं सोचते कुछ देर जाके कि हम थोड़ा लाइन से निकल के बाहर से घूम के आके फिर लाइन पे उठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ट्रेन पलटी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मोदी केयर एक ट्रेन लाइन है और एक्सेलेटर है, चलून तो एक्सेलेटर। अगर आप ठीक तरह से इस लाइन के अंदर से आप जाएंगे, तो आप एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप उतनी जल्दी तक तभी पहुंचेंगे जब आपका गोल सेटिंग बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा है, कुछ आदमी सोचते हैं
5 साल में 1 लाख कमा लेंगे, कोई बात नहीं, 5 साल में कमा सकते हैं। अगर किसी ने सोचा 1 साल में कमा लेंगे, 1 साल में कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जब मोदी केयर में आए थे, तो मोदी केयर आने के बाद मैं 2 अप्रैल 2019 में मोदी केयर में आए थे। लेकिन मोदी केयर को समझने के लिए हमको भी कुछ महीना लग गया। कुछ महीना जब लगा, 3-4 महीने हमको लग गया मोदी केयर को समझने में, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इस बिजनेस को कैसे डेवलप करें, इस बिजनेस हमारे लिए है क्या। लेकिन मैं क्या किया, मैं और ऑफलाइन को देखने को गया, कलकत्ता में गया कि ये लोग रियल में हीरो है, रियल में अच्छा है या अच्छा नहीं है, रियल में अच्छा है या अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि रियल में ये लोग अच्छा है, यही लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम तरक्की करें, तब प्राय 4-5 महीने निकल चुके हैं। लेकिन जब हमको समझ में आ गया, उस दिन से एक दिन भी आज तक मैं गवाया नहीं। मैं हर दिन मोदी केयर के लिए काम करता हूँ, हर समय मोदी केयर के लिए काम करता हूँ। तो आज 3 साल में हम अच्छा टीम, संजय जी बोल रहे थे, लेकिन सर हम अभी तक बहुत अच्छा टीम नहीं बना पाए, लेकिन हमारे टीम बहुत अच्छा टीम बनाएंगे। हमारे लीडर्स, हम लोग बहुत डिसिप्लिन प्रिंसिपल से काम करते हैं, और जितने भी चाह हम लोग लीडर लोग मिलके हमारे टीम के अंदर सिस्टम एजुकेशन घुसाया। मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि इस 3 चीज के ऊपर काम करना फ्रेंड्स, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल और सिस्टम एजुकेशन। देखिए, किसी को ज्वाइन करा के उसके साथ बीवी ले लेना हमारा काम नहीं है। अगर आप उसको ठीक तरह से तैयार कर दिया, उसके अंदर डिसिप्लिन भर दिया, उसके अंदर सिस्टम एजुकेशन भर दिया, तो फिर क्या होगा, वो बंदा तो पैसा कमाएगा ही, और आप भी उन वहां से बहुत सारी इज्जत भी मिलेंगे, पैसा तो मिलेंगे। हम मोदी केयर सिर्फ पैसा के लिए नहीं आए बंधु, मोदी केयर में बहुत सारे कुछ है, ये लाइफस्टाइल बिजनेस है। तो आप लोगों के पास यही विनती है, मैं कितना तक समझा पाऊंगा आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर इस पॉइंट को आप अगर अंदर आपके अंदर ले लिया है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सब रोक सकते, आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ऑफलाइन सबको प्रणाम, हमारा हमको चांस देने के लिए, आज बातचीत करने के लिए सबके सामने में। और मेरा, हम लोगों का कमिटमेंट, मेरा कोई नहीं है, हमारा टीम, हम सब समय बोलते हैं कि हमारा टीम, हमारे एखाने कोनो दाम नहीं, मेरा कोई भी दाम नहीं है, हमारा टीम का सब लोग मिलकर हम टीम बनाए हैं। हम लोगों का कमिटमेंट नहीं है 2023 में, हम लोगों का टीम में, मैं संजय जी को बोला हमारा टारगेट है 100 कार और मिनिमम 50 मिलियनियर हम लोग बनाएंगे। इसके लिए जितना भी काम करना पड़े ना, हम करेंगे, जितना भी काम करना पड़े, जितना भी पहाड़ तोड़ना पड़े हम तोड़ेंगे, अगर समुद्र में साधना करना पड़े हम करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे कभी, और कोई भी प्रॉब्लम हमको तोड़ नहीं सकते जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए। और हम लोग ऑल इंडिया में रैंकिंग करेंगे, ये हम मन में ठान लिया है। मैं ऑलरेडी हमारा अपलाइन को वादा कर चुका हूँ, आप लोग भी आइए। मोदी केयर बिजनेस हमारे जिंदगी में आया है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी से आया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला अगर नहीं रहता तो मोदी केयर बिजनेस हम कभी भी ये सुযোग नहीं आता, हमारे पास चांस नहीं आता। मोदी केयर इसलिए आया कि ऊपर वाला ने चाहा, परम पिता परमात्मा ने चाहा, इसीलिए मोदी केयर बिजनेस हमारे पास आया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, सब लोग अच्छा रहिएगा, भलो रहिएगा। यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सबका सपना पूर्ण हो, सब लोग सक्सेसफुल बने, और आप लोग भी आशीर्वाद कीजिएगा हम लोग को कि हम लोग भी अच्छा से काम कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बैक टू होस्ट। थैंक यू संदीप जी। मत रुको यार, अब तो बोलते ही चले जाओ सर। देखिए सर, आप तो जब बोलते हो तब मैं तो सुनता रहता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गॉड ये वक्त को थमा दो। जैसे आपका जो सेशन मैं सुन रहा था। देखिए, ये फ्री का मौसम चल रहा है अभी, लेकिन इसके साथ साथ आपने भी 5 पॉइंट आपको बोलना था, लेकिन वो भी आप 1 पॉइंट फ्री में दे दिया, और हमको और भी ज्यादा सिखा दिया। तो थैंक यू संदीप जी, आपने जो सेशन किया है हमने, ये तो मैंने जितना सारे सेशन आपके देखा हूँ, ये वन ऑफ द और एक बेस्ट सेशन आपने किया है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके आगे अभी जो हमारा सबका गुरु है, हमारा सबका गुरु मिस्टर संजय जी, उनको बुलाएंगे। उससे आगे हम संजय जी के बारे में 2-3 बात आप लोगों को एक बार बोलेंगे। अभी जिस शख्स को हमने बुलाने जा रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल का सबसे पहला जीवीडी है। उसके बाद उन्होंने पहले मोदी केयर के तरफ से वेस्ट बंगाल में सबसे पहले मर्सिडीज उन्होंने
विन किए हैं। इसके आगे उन्होंने एक स्मैक मेंबर है, समीर मोदी जी का एक स्मैक मेंबर है। तो हमारा सबका गुरु हमको हर वक्त सिखाते रहते हैं, एवं हम लोग सब उनके दुआओं का असर है। तो हम बुलाएंगे अभी संजय जी को। वेलकम सर, आप आइए और आज के सेशन के बारे में कुछ बताइए। वेलकम जी। वेलकम सर। सोमनाथ जी, संदीप जी, आप दोनों ने क्षमा बांध दिया पूरा। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। मतलब क्या प्रोग्राम खत्म हो गया? हम लोग ये सोच रहे हैं इतना जल्दी खत्म हो गया। तो सोमनाथ जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे आपने जो एंकरिंग करी विद द चैलेंज ऑफ लैंग्वेज, इट वाज फैंटास्टिक। विश यू ऑल द बेस्ट सोमनाथ जी, आप बहुत आगे जाओगे। अभी प्लैटिनम बने हो, जल्दी जल्दी डायमंड बनो और आगे चलो। ठीक जी सर, आपका आशीर्वाद है। संदीप जी, क्या बोलूं मैं आपको, बताइए। तो आपने तो जैकपॉट का रास्ता दिखा दिया लोगों को। पता आपको खुद बता दूं संदीप जी, आपकी ये अंदर से सारी बातें आ रही थी। अच्छा, किसको नहीं पता है कमिटमेंट, किसको नहीं पता है ड्रीम, किसको नहीं पता है प्रॉब्लम, किसको नहीं पता एक्शन, लेकिन पता है। बट आपका जो अंदाज था ना, जो वो जाके लोग को टच कर रहा था, लोग को हिला रहा था। भाई देखो, एक यंग डायनेमिक लीडर बोल रहा है, इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल सेशन। अच्छा, जितना सिंपल होता है ना, उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। और आपने जो अपलाइन के बारे में जो जिस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया ना, इट वाज यूनिक एंड वेरी वेरी पावरफुल। मुझे आप पे बहुत गर्व हो रहा है संदीप खान जी। आप बहुत जबरदस्त लीडर है, मैं जानता हूँ। और तभी मैंने आपको धक्का दिया, सर आप आइए, हिंदी में बोलिए। बोल सकते हैं, आपका हिंदी बहुत लाजवाब था। आपकी जो कहानी थी वो तो दिल छूने वाली थी। हाँ, गुरु की कहानी और अहंकार की कहानी, और क्या बोलोगे। देखिए, अभी लीडर्स आएंगे संदीप खान जी। आप सबसे छोटे हो, लेकिन फिर भी, लेकिन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आपके अंदर में जो एटीट्यूड आ गया, आपके अंदर में जो पावर आ गया ना, इट इज अमेजिंग। ये आपको बहुत दूर लेके जाएगा। अभी आप बहुत बड़ा काम करोगे। और मुझे आपका गोल सेटिंग बहुत अच्छा लगा। 100 कार्स, प्राउड ऑफ यू। कितने लोग 100 कार्स के लिए काम कर, देखिए आप तो बड़े बड़े लीडर को मात दे दोगे। 50 मिलियनर्स, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और संदीप जी, हमारे कुछ लीडर्स को मैं बुलाता हूँ जो टॉप लीडर्स ऑफ टीम एमए में हैं। स्टार्ट विद पूनम बिंदल जी। मैडम पूनम जी, यस सर, थैंक यू संजय जी। सोमनाथ जी, खूब प्राउड फील, आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आपकी एमसी पर। बंगाली और फिर वहां से हिंदी बोलना, जेंडर बदल के बात करना इज वेरी डिफिकल्ट। और आप अपनी मन की भावनाओं को भी बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर रहे थे। बहुत अच्छा बोले आप कि मेरे को तो भगवान मिल गए फ्री में, मेरे को मोदी कह दे गए घर पे और मेरी तबीयत ठीक कर दी। फैंटास्टिक। और आप उनको राम जी बोलते, मतलब आज आंख में बार बार ना आंख छलक रहे थे मेरे। बहुत दिल से आप छू गए आज। बहुत मस्त, एकदम खुश रहिए। और मुझे पता है आप डेली बहुत मीटिंग्स करते हो, आपके ग्रुप में मैं देखती रहती हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग लीडर हैं आप, बहुत हैप्पी लीडर हैं, वो जरूरी है। ग्रेट। एंड संदीप जी, आज पहली बार आपको जितनी बार संजय जी आपकी तारीफ कर रहे थे, मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। बिकॉज मुझे पता है कि आप किस लेवल के लीडर हैं। आप सिर्फ बिजनेस को बिजनेस से नहीं मापते। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, इन्होंने मेरे को तारकेश्वर बुलाया था अपनी एक मीटिंग के लिए। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ, अपलाइन के प्रति क्या वैल्यू रखते हैं ये। तो कई बार अपलाइन को जब बुलाया जाता है तो तेल भी निकाला जाता है। भाई ये भी कर दीजिए, स्पीच भी दे दीजिए, मेरे 10 लीडर्स को मोटिवेट कर दीजिए, और मेरे ये 50 न्यू ज्वाइनिंग्स को भी जरा देख लीजिए, आधा घंटा और बैठ जाइए। अपलाइन खत्म ही हो जाता है जब तक काम खत्म होता है। और इनका शुरू से, फर्स्ट मोमेंट से ये था। पूनम जी, गाड़ी चलती हुई जब तक अंदर आई बिल्डिंग में, अनिल जी ये गेट खोल चुके थे। मैं कह रही हूँ गाड़ी तो रुकने दो। बोले गाड़ी रुक जाएगी, अब हम नहीं रुक सकते। निकाल, मेरे लिए खाना रेडी रखा हुआ था अंदर, बंगाली फूड। आपको मैं एक अलग चीज बता रही हूँ, अलग लेवल की बात बता रही हूँ। उनको इससे मतलब नहीं था कि अपलाइन आके हमारा क्या स्पीच देंगी। ये सारे के सारे तो मंत्र मुग्ध थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये मेरा ही ध्यान रखे जा रहे थे। और 2.5 घंटा लगता है इनके तारकेश्वर जाना मेरे घर से। ये मुझे छोड़ने वापस आए तारकेश्वर से प्रोग्राम के बाद। 2.5 घंटा छोड़ना, 2.5 घंटा वापस जाना। और जाने के टाइम रो रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि अब हम घर कैसे जाएंगे, गाड़ी तो बिल्कुल खाली खाली लगेगी।
ये इनका कमिटमेंट है इस मोदी केयर परिवार के प्रति, तो कैसे सफलता इनके कदम नहीं चूमेगी, आप मुझे ये बताइए। इनके लीडर्स एक से बढ़कर एक है, इनके तरह अनमोल रत्न है। संदीप, आपका जो आज स्पीच था ना और स्टोरीज थे, एकदम गाय काटा दिए दिलों, पूरा दिल को छू के गया बॉस। आपको Thank you, तो ma'am. आना है। संजय जी तुम सही चुनकर लाए। ओवर टू यू संजय जी, बोलते ही रहूंगी नहीं तो मैं। ओवर टू यू संदीप जी, द ग्रेट अपलाइन ऑफ मिस्टर संदीप खान, मिस्टर संदीप अधिकारी जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फ्रेंड्स। सोमनाथ दा, आज तो बहुत ही जबरदस्त एमसी किए आप। बंगाली में बोलते हो लेकिन हिंदी में इतना स्वीट हिंदी, बहुत बढ़िया हुआ। और आपको हिंदी में रेगुलरली आना चाहिए। आना चाहिए, रेगुलरली आना चाहिए। और आप नेशनल लीडर बनने वाले हो, तो अभी बहुत बढ़िया एमसी था। ये आप एकदम लोगों का क्या कृपा बोल से। रहे हैं, और आपके चेहरे पूरा फेस की तरह आपका पूरा हिंदी भी स्वीट था। और थैंक यू सर। संदीप क्या बोले, संदीप तो मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, बहुत पावरफुल लीडर है, ऑलवेज फोकस, ऑलवेज कमिटेड, ऑलवेज हार्ड वर्किंग। और आज जो तुमने बात कहा ना, वो कोई ट्रेनिंग नहीं था, वो एकदम रियल लाइफ, जो बहुत सिंपल, मतलब जो करना है वो सिंपल, जो तुम फॉलो करते हो उसी को बोले, और उसी की वजह से आज सक्सेसफुल हो। दोस्तों, सक्सेस मिलने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए। आज संदीप ने जो ट्रेनिंग दिया बहुत सिंपल है, और इस सिंपल में ही ग्रेटनेस है। सिंपलिसिटी से ग्रेटनेस होता है। और ग्रेट चीज बहुत दूर दूर नेटवर्क में हम लोग शायद सोचते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लीडर का ट्रेनिंग, बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेटर, बहुत कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट नहीं आता। लेकिन इस संदीप खान को देखिए, बहुत सिंपल चीज को फॉलो करता है, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, इसलिए सिंपल काम को फॉलो कीजिए। बिजनेस बहुत सिंपल है, समीर सर इसको और सिंपल बना दिया। संजय जी और टीम एमए में इसको और सिंपल बना दिया। आपके लीडर ऑलवेज आपके साथ है। और संदीप खान को देख के सीखिए। मैंने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में इतना सक्सेस इनके टीम में, कहाँ से उठ के आते गांव से, जहां से लोग शायद आप लोग सोचते हो गए कि कैसे प्रोडक्ट लोग खरीदे, प्रोडक्ट बहुत कीमती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि संदीप का 60 से 70% टीम गांव का है। मतलब जहां से लोग शायद दिन में खेती करके रात को मोदी केयर का डेमो दिखाते हैं, उस एरिया में काम करते हैं। हेल्थ का बहुत प्रोडक्ट उनका टीम में मूवमेंट है, बहुत पावरफुल लीडर है। संदीप जी, हमको पता है बहुत सारा मन बात करने का, लेकिन समय कम है। संदीप जी, आई एम सॉरी। थैंक यू। आपके दिल से निकली जा रही है बात संदीप जी, मैं जानता हूं मैं, बट समय कम है। थैंक यू सो मच संदीप जी। संदीप अधिकारी जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस संदीप खान जी। थैंक यू डियर। We have got Mr. Vivash Mukherjee, the man on the move always. Dada. Thank you, sir. Sandeep, तो आज के today's excellent training. First few minutes मैं नहीं था, because मैं चंडीगढ़ में एक मीटिंग में था। मीटिंग से बाहर आने का बाद मैं ट्रेनिंग में घुस गया। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग। नंबर 5 कमिटमेंट, नंबर 6 अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन का ऊपर बिलीव रखो। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। थैंक यू सर। अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम बहुत आगे बढ़ोगे। गो अहेड संदीप। आज का ट्रेनिंग नहीं है, एक तुम जो काम कर रहा हो, जो प्रिंसिपल में तुम किया पर बोला, ग्रेट ट्रेनिंग एंड ऑल्सो ग्रेट एमसी। क्या बोला, ग्रेट एमसी टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू विवास दा, थैंक यू दादा, थैंक यू संजय जी, थैंक यू विवास दा, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। ভালো করে বাড়ি চলে আসুন। থ্যাংক ইউ। रुक ही नहीं रहे। ग्रेट ट्रेनिंग संदीप जी। अनिल जी, द बॉम्बे टाइगर। थैंक यू संजय सर, मैं रियली बोलूं, मैं मन पे मुग्ध हो गया आज। आई नो सर। रियली सोमनाथ जी, आप फैंटास्टिक एमसी किया, मगर संदीप सर और सोमनाथ जी, आपके नाम में सक्सेस है, और आप दोनों इतने हम्बल लीडर है। आप बात करने में मालूम पड़ रहा था कि आप इतने हम्बल रूप से बात कर रहे हैं, आप अपलाइन को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
आपके अपलाइन जो इस सबसे बात कर रही थी, वो टाइम पे मालूम पड़ता है कि आपका अपलाइन से कितना बढ़िया रिलेशन है। मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, जी सर। आपने जो ये जो 6 प्रिंसिपल बोला है, उसमें एक जो उन्होंने बोला कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आप सक्सेस बनेंगे। बहुत बढ़िया। संजय सर, दिल मांगे मोर, संदीप खान जी का हमें, संजीव खान जी का हमें और एक सेशन चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सर। अभी वो पकड़ा गए, हम लोग को पकड़ा गए। बहुत बढ़िया, बहुत 35 मिनट में तो पूरा खा दिया। अभी उनको अब हिंदी में लाएंगे, बांग्ला में नहीं लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। सो संदीप जी, आपने सबका दिल जीत लिया है, फैक्ट है। और जितना लोग छोड़ ही नहीं रहे, बोलिए माइक को, बोले जा रहे हैं लोग। मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। Awesome. इट वाज ग्रेट। तो संदीप जी, बधाई हो एक बार फिर से। आज का सेशन खत्म करते हैं और खत्म करने के लिए बुलाते हैं हमारे ग्रेट एमसी मिस्टर सोमनाथ जी को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, इतना अच्छा प्रोग्राम आगे भी हमारे साथ होते रहेंगे। आप लोग ये 2 दिन आप याद रखिएगा, फ्राइडे और सैटरडे को। और लास्ट में आप सबको और एक बार याद दिला देता हूँ, जो हमारा जो म्यूट होएगा चिन्ह। आवाज नहीं आ म्यूट হয়ে গেছে, सोमनाथ म्यूट। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? आ गया। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है सर? हेलो, हाँ हेलो, यस यस यस। हाँ सर। तो दोस्तों, कल जो डेट है वो 29 तारीख, और हमारे आगे 2 दिन ही वक्त है हमारे साथ। 31 तारीख को हम बिल नहीं कर पाएंगे, बिलिंग नहीं, इसलिए हम सबको 30 तारीख में खत्म करना है और सक्सेसफुली हमको आगे जाना है। याद रख के एक्स्ट्रा पीवी का डेट कल 29 तारीख, सबका बिल कंप्लीट कर लीजिए। और इसी के साथ हम सब एक साथ मिलके ये जो रेस है ये सब हम विन करेंगे एक साथ। तो आगे बढ़ते हैं, सब लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे और जबरदस्त मन से और दिल से मोदी केयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। सही है, थैंक यू। शुभ रात्रि।